किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में। सो अप्रॉक्सीमेट 7 बजे मैं बद्रीनाथ पहुंच गया था और मेरा प्लान है आज ही दर्शन करने का। तो मैं अभी जा रहा हूं बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए। 9:30 बजे तक का टाइम है, तो आपको अभी आगे चल के दिखाता हूँ। यह है बद्रीनाथ मंदिर जाने का मार्ग। काफ़ी सारी दुकानें हैं, तो जहाँ पे होटल लिया था वहाँ से उतरते हुए आना पड़ रहा है। वापस आते टाइम चढ़ना पड़ेगा। बट अभी दर्शन करने का एक्साइटमेंट इतना है कि कुछ पता नहीं चल रहा है। लग रहा है बस फटाफट जाते हैं, 2 घंटे में मंदिर बंद हो जाएगा। उसके पहले दर्शन कर लेते हैं। मस्त इधर खाने पीने की अच्छी दुकानें हैं, शॉपिंग करने के लिए भी है। अच्छा एटमॉस्फेयर है। टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 5 डिग्री का है इस टाइम यहाँ पे। ठंड बहुत हो रही है। नोएडा में तो गर्मी पड़ रही थी, वहाँ से आने के बाद यहाँ तो बाप रे बहुत ठंड पड़ रही है। ये आप लोग कर लीजिए मंदिर के पहले दर्शन यहाँ से बद्रीनाथ जी के। कितनी अच्छी लाइटिंग कर रखी है। अभी साइड से जाना है मंदिर के अंदर। भीड़ ज़्यादा दिख नहीं रही है। ये है अलकनंदा रिवर। तो अभी तप्त कुंड होते हुए उधर मंदिर की तरफ जाएंगे। लाइन दिख रही है बट मेन जो बड़ी वाली लाइन होती है वो नहीं दिख रही है। तो चलते हैं हम। ये ले लिया मंदिर का प्रसाद, ले लिया प्रसाद ले लिया। और ये मंदिर के अंदर से लगती लाइन। मंदिर, ये लाइन लगी हुई है। ये मंदिर है, मैं लाइन में लग चुका हूँ। सारी लाइन है। सो आप जब मंदिर से अंदर आते हो तो वहाँ से भीड़ से होते हुए अंदर गर्भगृह में दर्शन करते हो। आप बाहर से भी कर सकते हो दर्शन। गर्भगृह दर्शन करने के बाद आप यहाँ से बाहर जाते हो। फिर यहाँ पे महालक्ष्मी जी का मंदिर है जिसमें अभी मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हनुमान जी का भी मंदिर है और भी आगे और भी मंदिर है। सो ये प्रेमाइसिस के अंदर का है जो बद्रीनाथ जी का मेन मंदिर है। और बाहर से आप जो मेन देखते हो वो जो मेन फोटोज़ आप देखते हो। एंड देन यहाँ से ऐसे लोग अंदर आते हैं। सो अभी दर्शन हो गए बद्रीनाथ जी के। काफ़ी अच्छे से दर्शन है। बहुत कम भीड़ थी। ठंड के टाइम भीड़ कम भी होती है और रात के टाइम अगर आप आओ तो आराम से दर्शन हो जाते हैं, भीड़ नहीं होती। मुश्किल से 20 मिनट लगे दर्शन होने में। बहुत अच्छे दर्शन हो गए। अब बेस्ट पार्ट ये था कि अभी जस्ट पहुँचे और सीधा दर्शन कर लिया। वेट नहीं किया कल के लिए। कल भी कर लेंगे दर्शन सुबह, बट अभी हमारे दर्शन काफ़ी जल्दी हो गए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और कल रात में मैंने दर्शन कर लिया था। और आज का प्लान है, मंदिर के पीछे से एक ट्रैक जाता है चरण पादुका जी का। तो अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर का ट्रैक है। वहाँ से नीलकंठ पर्वत भी दिखते हैं। तो वो करने के लिए मैं जा रहा हूँ। सुबह 6 बजे का प्लान है मेरा कि वो ट्रैक करूँ। और चरण पादुका बेसिकली उसको बोलते हैं जो विष्णु जी ने वैकुंठ से धरती पर जो पहला कदम रखा था, तो उनके चरण पादुका है वहाँ पे। तो चलते देखते मंदिर के बगल से साइड से लेंगे, ये भी देख लेंगे सुबह अभी कितनी भीड़ भी है मंदिर में। और चरण पादुका के दर्शन करके आके
सूरज कुंड भी देखना है तो एक बार सूरज कुंड भी देख लेंगे एंड देन उसके बाद फिर चलेंगे माना विलेज के लिए। तो चलते हैं हम लोग चरण पादुका के लिए। ये हमारे होटल से व्यू है माउंटेन्स का। बैक साइड है बद्रीनाथ टेम्पल का, फ्रंट साइड बोल सकते हैं बिकॉज बैक साइड तो उनके पीछे हो जाएगा। अभी बद्रीनाथ की तरफ चलेंगे तो और भी अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे माउंटेन्स का ऐसा है कि ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो पेड़ वगैरह नहीं रहते हैं। स्ट्रॉन्ग हार्ड माउंटेन्स, बुग्याल टाइप से होता है मोस्टली इसमें। होटल से निकलने के बाद हिमालयन व्यू, चरण पादुका से और अच्छे व्यू मिलेंगे। वहाँ पे वो स्नो पीक पे सनलाइट पड़ रही है, गोल्डन रिफ्लेक्शन। अभी उस तरफ ही जाना है। पीछे मेरे बद्रीनाथ कॉरिडोर है पूरा जो बना हुआ है नया, और ठंड इस टाइम बहुत है, 0 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। हाथ तो एकदम जम रहे हैं। चरण पादुका के पास देखते हैं क्या है। सामने मेरे नीलकंठ पर्वत वो, और एक झरना है वहाँ से निकल रहा है, चमक रहा है। आज भी ब्लू स्काई है, बादल नहीं है, तो चरण पादुका से भी अच्छे व्यू आएंगे। अभी आपको मंदिर दिखाते हैं आगे से। मंदिर परिसर आपको जाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, अच्छा रास्ता बना हुआ है, ये सारी दुकानें हैं। अच्छा नीलकंठ पर्वत का व्यू लेते हुए मंदिर की तरफ बढ़ सकते हो। ये 6 बजे का टाइम है, 6 बजे नीलकंठ पर्वत शाइन कर रहे हैं। और ये पूरा रास्ता बना हुआ है मंदिर जाने के लिए, लोग इवन जा भी रहे हैं। बट ठंड बहुत है अभी, अक्टूबर में 0 रात में माइनस में टेम्परेचर। बद्रीनाथ मंदिर के प्रथम दर्शन सुबह सुबह। आज भी भीड़ कम ही लग रही है, लाइन ऐसा सच नहीं है अभी, वहाँ तक की लाइन है, ये तो पीछे तक लाइन होती है पूरी। नर नारायण पर्वत के बीच में बद्री नारायण। नीचे वो तप्त कुंड है, तप्त कुंड गर्म पानी के लिए, यह अलकनंदा रिवर, मस्त चिल ठंडा पानी। लोग स्नान कर रहे हैं फिर दर्शन करने जा रहे हैं। ये है बद्रीनाथ जी का मंदिर, यहाँ पे भीड़, और चरण पादुका के लिए यहाँ से जाती है ट्रैक के लिए रास्ता। तो मैं जा रहा हूँ चरण पादुका के लिए। चरण पादुका के लिए मंदिर के बगल से आपको यहाँ से जाना होता है। 1 किलोमीटर का ट्रैक है आगे, चलते हैं। वो है अलकनंदा रिवर, वहाँ के हमारा होटल है, और ये गली है। तो अभी दिवाली के बाद भाई दूज पे मंदिर के कपाट क्लोज हो जाते हैं, तो जितने लोग हैं वो सब लोग नीचे जोशीमठ चले जाते हैं, तो सारे घर यहाँ पे क्लोज है इस टाइम। वहाँ से चल के आए थे और ऊपर आ गए हैं, अभी और ऊपर जाना है चरण पादुका मंदिर तक और नीलकंठ पर्वत के दर्शन करने के लिए। कल मैं उधर से देख के सोच रहा था इस तरफ ये सारे घर क्या हैं, आज मेरे को इधर ही आना पड़ गया। सारा जो लोग रहते हैं वो इधर ही है। तो अभी यहाँ ठंड में जब बर्फ़ पड़ेगी तो 2-2, 3-3 फीट की बर्फ़ हो जाती है यहाँ पे, इसलिए मंदिर क्लोज भी रहता है। यहाँ से सीढ़ियाँ आ गई हैं ऊपर चढ़ने के लिए, आई थिंक ऊपर तक ही जा रही हैं। काफ़ी ऊपर आ गए, नीचे से छोटे सा ट्रैक है 1-1.5 किलोमीटर का।
बट ठीक है। वहाँ पे एक वाटरफॉल दिख रहा है, एक नहीं कई सारे वाटरफॉल हैं। सीधा पानी अलकनंदा रिवर में जा रहा है। प्रॉब्लम ये है छोटा सा सांड यहाँ पे है, अब जाना है इधर कैसे जाएं, मार ना दे, रिस्क लेना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ही ऊपर आ गए हैं, सारा पूरा बुग्याल है। और अभी और जाना है इधर से होते हैं ऊपर उधर, फिर वहाँ से होंगे नीलकंठ महादेव जी के दर्शन और चैरूर पादुका जी के दर्शन। ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। थोड़ी सी दिक्कत इसलिए चढ़ने में भी होती है कि इतने एलिवेशन पे ऑक्सीजन नहीं रहती है, तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है, तो चढ़ा भी नहीं जाता है। अदरवाइज ट्रैक नॉर्मल है, कोई कुछ है नहीं। वो बुग्याल रह गया नीचे, वो पुल से आए थे, उधर कहीं होटल है, काफ़ी ऊपर आ गए। बस थोड़ा और ऊपर जाना है। 360 व्यू चैरूर पादुका ट्रैक से। वो वाटरफॉल नीचे से दिख रहा था, उसके काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ मैं। वहाँ वो मंदिर है, चढ़ के ऊपर खूबसूरत सा वाटरफॉल। यहाँ से भी पानी आ रहा है, इसमें छोटा सा कुछ डैम टाइप बना रखा है, एंड देन सीधा नीचे अलकनंदा रिवर में। थोड़ा सा ऊपर और है, एंड देन नीलकंठ पर्वत के दर्शन होंगे और चरण पादुका जी। सो इस ट्रैक का बेस्ट पार्ट, आप आते हो यहाँ से, आप एक टर्न लेते हो और सीधा नीलकंठ पर्वत के दर्शन होते हैं आपको। पीछे मेरे नीलकंठ जी का पर्वत और चरण पादुका के लिए छोटा सा बचाओ ट्रैक। सीधा आपको ट्रैक करते हुए जाना है और सामने नीलकंठ महादेव। बिल्कुल क्लियर स्काई है, इसलिए नीलकंठ पर्वत भी काफ़ी चमक रहे हैं, नहीं तो मोस्टली बादल रहते हैं वहाँ पे। बहुत क्लियर व्यू है। ऊपर आने के बाद प्लेन हो गया ट्रैक, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है और ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं। चरण पादुका 500 मीटर वो झंडे के पास, और यहाँ पे नीचे गुप्त गंगा है। वो रहा चरण पादुका जी का मंदिर और वो हिम नीलकंठ महादेव। तो 1 किलोमीटर तो ट्रैक नहीं है, अप्रॉक्सीमेट 3 किलोमीटर का ट्रैक है बद्रीनाथ मंदिर से यहाँ तक का, बट डूएबल है। मतलब मुझे 1 घंटा लगा नीचे से यहाँ आने में, और ऊपर से नीचे उतरने में हार्डली 15 मिनट्स लगेंगे। ट्रैक जा रहा है और नीलकंठ पर्वत का एडिशनल 4 किलोमीटर का ट्रैक है, बट मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं तक चरण पादुका तक ही आ रहा हूँ। सो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ चरण पादुका के स्थान पे। ये हैं साक्षात नारायण जी के
पहले कदम धरती पर, जब वो वैकुंठ से धरती पे आए थे। और नीचे उनका मंदिर है बद्रीनाथ। ये है चरण पादुका। एक और चरण पादुका है आगे इनके ही, ये लिखा हुआ है चरण पादुका के बारे में, नारायण्स होली फुट। तो बहुत ही पवित्र स्थान है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और कोई भी नहीं आया। लोग मंदिर के दर्शन करके चले जाते हैं, बट चरण पादुका कोई नहीं आता। बहुत सारे लोग तो आगे नीलकंठ पर्वत के बेस कैंप तक भी जाते हैं। 4 किलोमीटर का एडिशनल ट्रैक है, बेस कैंप तक आप जा सकते हो। वहाँ से आपको नीलकंठ पर्वत के और अच्छे व्यू मिलते हैं, बट इवन चरण पादुका तक कोई नहीं आता। बहुत कम भीड़ है, मतलब मैं आया हूँ तो 1-2 लोग ही हैं यहाँ पे, बस दम खाली है, शांत। ये पूरा ट्रैक मैंने अकेले करा था, अभी जो लोग थे वो भी चले गए हैं। तो ये पूरे चरण पादुका मंदिर और ये नीलकंठ मार्ग में मैं अकेले ही हूँ उस टाइम पे। और यहाँ पे वो झरना बह रहा है जिसको फॉलो करते हुए ऊपर चढ़ के आए हैं। पीछे है नीलकंठ पर्वत और यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो थोड़ी देर बैठ के मैं भी फिर नीचे की तरफ चलूँगा मंदिर, एंड देन फिर माना विलेज भी जाना है तो माना विलेज की तरफ जाऊँगा। माना विलेज में भी वेद व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी है वहाँ पे, सरस्वती जी का मंदिर भी है वहाँ पे, और भीम पुल भी है। तो माना विलेज से ही सतोपंथ पर्वत का ट्रैक जाता है, अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 किलोमीटर का है। तो वो एक अलग ट्रैकिंग होती है, बट माना विलेज से ही स्वर्ग के रास्ते को बोला जाता है, बिकॉज 5 पांडव और द्रौपदी यहीं से होते हुए आगे बद्रीनाथ के दर्शन करते हुए आगे स्वर्ग की तरफ बढ़े थे। वो द्रौपदी सिर्फ माना विलेज तक ही पहुंच पाई थी, बाकी सारे लोग आगे धीरे 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 पहुंचे थे, एंड देन युधिष्ठिर सतोपंथ पर्वत तक पहुंच पाए थे। तो चलते हैं अभी वापस नीचे और माना विलेज की तरफ बढ़ते हैं। इवन नीचे उतरते हुए वो सामने बद्रीनाथ धाम दिख रहा है, काफ़ी ऊपर आ गया हूँ मैं। नीचे उतरने का रास्ता तो ईजी है, मतलब 15 मिनट में नीचे उतरना हो जाएगा। वो है नर पर्वत और ये है नारायण पर्वत, और इनके बीच में है बद्रीनाथ। तो फ्यूचर में यही बोला है नर पर्वत और नारायण पर्वत एक हो जाएंगे, और बद्रीनाथ मंदिर भविष्य बद्री जो कि जोशीमठ के पास है वहाँ पे स्थापित होंगे। पीछे अच्छी खासी धूप आ रही है नीलकंठ पर्वत से नीचे की तरफ, और मैं नीचे की तरफ बढ़ रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पीसफुल। इवन अक्टूबर का टाइम में इतनी भीड़ नहीं होती है, मतलब सारा जो मैक्सिमम सीज़न होता है वो मई बरसात के पहले तक होता है। बहुत भीड़ होती है उस टाइम पे। अक्टूबर से ठंड बढ़ जाती है, और अभी 2 हफ्ते बाद दिवाली है और मंदिर के कपाट भी बंद हो जाएंगे, तो लोग उतना नहीं आते हैं। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप ठंड बर्दाश्त कर सकते हो तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है बद्रीनाथ धाम आने का। कोई क्राउड नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, आप आराम से सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो शांति से। ये है गुप्त गंगा, झुक के आना पड़ता है इसमें। यहाँ पे एक शिवलिंग है। ये सब कुछ बर्फ से जमा हुआ है। रात में माइनस में टेम्परेचर था। मैं आ गया हूँ नीचे मंदिर के पास। अब माना विलेज के लिए निकलना है, द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन मॉर्निंग में, अभी मैं चरण पादुका से होके आया हूँ। मॉर्निंग में भी मैंने दर्शन कर लिए हैं। अब भीड़ काफ़ी बढ़ रही है, बिकॉज अभी 8 बज रहे हैं तो लोग आना शुरू हो रहे हैं, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा, लाइन काफ़ी आगे तक चली गई है। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से माना विलेज के लिए आगे। तो माना विलेज देखते हैं क्या है वहाँ पे। माना विलेज ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया हूँ। ये आ गया माना विलेज का एंट्री गेट। फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गाँव माना। यहाँ पे आगे पार्किंग में लगानी है, एंड देन माना विलेज
विलेज एक्सप्लोर करके वापस आना है। माना विलेज का एंट्री पॉइंट। सही बात है, मैं भी इसलिए प्रिकॉशनरी हर एक चीज़ ज़्यादा वो मत करूँ। गणेश गुफा की तरफ जा रहा हूँ माना विलेज में। ये आ गई गणेश गुफा। यह है गणेश गुफा। गणेश जी ने यहीं पे बैठ के महाभारत लिखी थी। अब हम लोग पहुंच रहे हैं सरस्वती नदी के उद्गम स्थान पे, जहाँ पे वो निकलती हैं और विलुप्त भी हो जाती हैं। वो है सरस्वती नदी सामने, वहाँ से ही निकलती है वही। ये है सरस्वती नदी का उद्गम स्थान और यहीं पे ये विलुप्त भी हो जाती है। और यहाँ पे ये है भीमकुल, भीमशिला, जो ब्रिज बनाया था भीम ने उसको क्रॉस करने के लिए। ये नया सरस्वती मंदिर बन रहा है यहाँ पे। ये है स्वर्ग की सीढ़ियाँ, सतपंथ पर्वत तक जाने का रास्ता, जहाँ से पांचों पांडव स्वर्ग की तरफ पड़े थे। स्वर्गारोहिणी पीक्स आपको यहाँ से मिलेंगी, सतोपन झील। और ये है वो भीमशिला जो मेन भीम जी ने गिराई थी अलकनंदा रिवर को क्रॉस करने के लिए। ये अलकनंदा नदी जा रही है सतोपन से, उद्गम स्थान होता है पीछे से, और सीधा आगे 5 प्रयाग होते हुए देख प्रयाग पे गंगा जी बन जाती हैं। ब्लू स्काई, बहुत अच्छा वेदर है आज का। यहाँ से आगे स्वर्ग, वहाँ तक जाती है सरस्वती नदी। वहाँ से अलकनंदा रिवर आ रही है, उनका संगम होता है यहाँ पे। यहीं तक ही सरस्वती नदी लेती रहती है। यहाँ से उद्गम होता है उनका और यहाँ पे संगम हो जाता है अलकनंदा नदी में, माना विलेज में। और अलकनंदा रिवर आ रही है पीछे सतोपन से। सो कुछ ऐसा रहा हमारा बद्रीनाथ जी तक का सफ़र और बद्रीनाथ धाम के दर्शन, और वहाँ पे अनेकों पौराणिक स्थानों के दर्शन, जैसे चरण पादुका जी, माना विलेज में भीमशिला, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान, गणेश गुफा, वेद व्यास गुफा और संगम सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का। सेम डे माना विलेज एक्सप्लोर करने के बाद हम नीचे ऋषिकेश के लिए निकल गए, बिकॉज़ हमें रात होने के पहले पहाड़ों का सफ़र ख़त्म करना था और हमें नोएडा भी पहुंचना था। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ऐसे ही आने वाले और भी अच्छे व्लॉग्स के लिए। सो थैंक यू so much for watching this vlog and stay tuned for future vlogs. Thank you.